Okay student, welcome back. Now we will going to start the digital transmission. In this section we will discuss about the digital transmission. तो जितनी भी हमारे कंप्यूटर के अंदर ट्रांसमिशन होती है वो बेसिकली डिजिटल ट्रांसमिशन होती हैं। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह जो एक कंप्यूटर है वो डिजिटल ट्रांसमिशन करता है, यानी कि जो यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि 0 और 1 जो हमारे पास बाइनरी बिट्स हैं, ये बेसिकली ये बिट्स होते हैं। तो ये किस तरह इनको बाइनरी जो है ये डिजिटल डाटा को डिजिटल सिग्नल में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। तो इसकी जो थोड़ा आउट जो स्टडी है वो हम डिजिटल ट्रांसमिशन में करेंगे। इसमें जो फर्स्ट है वो फर्स्ट आउटलाइन में कहता है द डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर इन द डिजिटल फॉर्म। तो यहाँ पे जो डाटा कम्युनिकेशंस होती हैं इन बिटवीन कंप्यूटर, तो हमारे पास अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स हों तो इनके दरमियान अगर हमने कम्युनिकेशन करनी हो तो ये इन डिजिटल फॉर्म तो वो डिजिटल फॉर्म में होगी। यानी कि जितना भी हम डाटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो जो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कंप्यूटर के अंदर, तो जितना भी डाटा वो स्टोर करता है वो इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल ट्रांसमिशन करते हैं। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर के अंदर इसका बहुत ही एक कलीदी और वाइटल रोल है, तो वो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स क्या होता है? बेसिकली जो ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स है दैट वेरी डिस्क्रीटली विद टाइम बिटवीन टू वैल्यूज़ ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज़। तो बिटवीन ये जो हमारे पास जितना भी सिग्नल्स होता है वो 2 वैल्यूज़ के दरमियान लाई करता है। वो बेसिकली जो 2 वैल्यूज़ होती हैं वो 1 और 0 की फॉर्म में होती हैं, यानी कि बाइनरी बिट्स हैं, जो बाइनरी नंबर्स हैं उनको हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑपरेट करता है। 1 वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द बाइनरी नंबर 0, इसमें जो 1 नंबर है वो है 0 है, एंड द अदर रिप्रेजेंटिंग 1, यानी कि जितना भी हमारे पास डिजिटल डाटा होता है वो 1 0 की फॉर्म में होता है जो हमारा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन के तौर पर स्टोर करता है। तो जो हमारे डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम है कंप्यूटर के अंदर, जितना भी हम डाटा स्टोर करते हैं वो बेसिकली ये बिट्स होती हैं जो डाटा स्टोर करती हैं। अब यहाँ पे जो है वोल्टेजेस हैं, अब यहाँ पे इसको हम डिजिटल जो वेव्स होते हैं ये बेसिकली स्केयर वेव की फॉर्म में होती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वोल्टेजेस और टाइम के दरमियान में एक हमारा एक ग्राफ है जो कि एक स्केयर वेव्स का पैटर्न शो कर रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे जो हैं जो स्केयर वेव्स हैं जो बेसिकली ये डिजिटल सिग्नल्स हैं जो कि डाटा को कैरी करते हैं, जो डिजिटल डाटा को कैरी करते हैं इन डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में। नेक्स्ट है डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन। तो यहाँ पे जो है डिजिटल डाटा को अगर हमने डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना हो तो उसकी कन्वर्जन्स क्या होंगी, इसको हम स्टडी करते हैं। तो हाउ टू कन्वर्ट डिजिटल डाटा इनटू डिजिटल सिग्नल। तो हम किस तरह जो हमारे पास डिजिटल डाटा होता है किस तरह उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे इसके 2 मेजर जो हैं फिनोमेनाज हैं, मेजर इसके जो प्रोसेस हैं जो कि डिजिटल डाटा को डिजिटल सिग्नल को में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। फर्स्ट वन है लाइन कोडिंग, फर्स्ट वन जो है वो है लाइन कोडिंग, और सेकंड वन है ब्लॉक कोडिंग। तो अब इनको हम ब्रीफली स्टडी करेंगे इन 2 टाइप्स को। फर्स्ट वन है लाइन कोडिंग। इन दिस डायग्राम यू कैन सी ओवर देयर, first one is about the sender, in which the input is given by the sender and where the digital data is 1 0 1 0 1 1 and 0. This is a basic form of the data, that is a digital data. Then further is the encoder use over there. So encoder basically this is a encoder is a basically the objective of the encoder is that कन्वर्ट द डिजिटल डाटा इनटू डिजिटल सिग्नल। तो यहाँ पे जो डिजिटल डाटा है हमारा 1 0 1 0 1 1 1 0 की फॉर्म में, इसको इनकोडर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है जो कि स्केयर की फॉर्म में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्केयर सिग्नल्स हमारे पास आए हैं। ये जो स्केयर सिग्नल्स हैं बेसिकली ये डिजिटल सिग्नल्स हैं। फर्दर इसको दोबारा वो डिकोडर करता है, जो इनकोडर हुए होते हैं वो दोबारा जो हमारे पास सिग्नल्स होते हैं वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिजिटल डाटा में। तो ये हमारे पास जो कन्वर्ट है फर्स्ट वन जो है था डिजिटल डाटा था, वो कन्वर्ट हुआ डिजिटल सिग्नल में। दैन जब फर्दर हमने डिकोडर यूज़ किया उसने क्या किया, उस डिजिटल सिग्नल को अगेन डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर दिया। दैन जो हमारा जो डिजिटल डाटा था यहाँ पे वो किस में कन्वर्ट हो, किसके पास रिसीव हो गया, रिसीवर के पास। तो इन दिस होल प्रोसेस तो ये डाटा क्या हुआ सेंडर से रिसीवर में कन्वर्ट के पास चला। तो ये जो प्रोसेस है ये लाइन इनकोडिंग का है, यानी कि जितना भी प्रोसेस है एक ही लाइन के अंदर ये
अकर हुआ है यहाँ पे, यानी कि सेंडर से रिसीवर के दरमियान, और ये कंप्यूटर के अंदर है। यानी कि अगर हमारे पास कंप्यूटर के अंदर हमने कम्युनिकेशन करनी हो और लाइन इनकोडिंग करनी हो और हमारे पास जो डाटा हो वो डिजिटल डाटा हो, तो वहाँ पे हम डिजिटल को बाय यूजिंग इनकोडिंग डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर अगेन डिजिटल सिग्नल को डिकोडिंग करके डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और देन हमारे पास रिसीवर इसको रिसीव करेगा। तो ये यहाँ पे था लाइन इनकोडिंग। तो जो नेक्स्ट वन है वो है लाइन कोडिंग है। इसमें क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल डाटा इनटू डिजिटल सिग्नल इज से टू बी लाइन कोडिंग। अब यहाँ पे जो है डिजिटल डाटा को जिस तरह हम इस डायग्राम में डिस्कस किया कि एक डिजिटल डाटा था उसको हमने डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया, तो ये जो प्रोसेस था एक लाइन में हुआ था। जो लाइन को हम लाइन कोडिंग कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे इनकोडर और डिकोडर यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से इसको लाइन इनकोडिंग का नाम दिया गया है यहाँ पे। तो डिजिटल डाटा इज़ अ फाउंड इन बाइनरी फॉर्मेट। तो यहाँ पे जितना भी हमारे पास डिजिटल डाटा है इसको हम बाइनरी फॉर्मेट में फाउंड कर सकते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड स्टोर्ड इंटरनली एज सीरीज 1s and 0। तो अब यहाँ पे जितने भी हमारे पास जो डाटा है वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है, बेसिकली जो 1s और 0 के फॉर्म में होता है। तो फर्दर इसकी कुछ टाइप्स हैं, वो हैं लाइन कोडिंग की टाइप, वो है यूनिपोलर, पोलर और बाईपोलर। तो फर्स्ट वन है जो इसकी टाइप है वो है यूनिपोलर। व्हाट इज़ यूनिपोलर? यूनिपोलर इनकोडिंग स्कीम यूज सिग्नल वोल्टेजेस लेवल टू रिप्रेजेंट डाटा। अब यहाँ पे जो क्या करता है, जो सिग्नल वोल्टेज लेवल को रिप्रेजेंट करता है डाटा की फॉर्म में, जो यूनिपोलर होता है। इन दिस केस टू रिप्रेजेंट बाइनरी 1 हाई वोल्टेज इज ट्रांसमिटेड एंड टू रिप्रेजेंट 0 नो वोल्टेज इज ट्रांसमिटेड। इसका मतलब है कि यूनिपोलर है जो जस्ट वो क्या करता है 1 यानी कि हाई वोल्टेजेस को ही ट्रांसमिट करेगा, यानी कि 0 जो लो वोल्टेजेस होंगे उनको ट्रांसमिट नहीं करेगा यहाँ पे। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू ज़ीरो। तो इसको बेसिकल हम यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू ज़ीरो भी बोला जाता है, यानी कि नॉन रिटर्न टू ज़ीरो के जो ज़ीरो वाला होगा उसको हम नहीं परफॉर्म करेंगे, ज़ीरो को नो वोल्टेजेस होगा तो वो ट्रांसमिट नहीं होगा, जबकि 1 वाला यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। बिकॉज देयर इज़ नो रेस्ट कंडीशन। तो यहाँ पे जो रेस्ट कंडीशन है वो भी नहीं होती। तो इज़ इट एट द रिप्रेजेंट 1 और 0, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको 1 या 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड है और ये टाइम है, इसके दरमियान जितना भी ये पैटर्न है इसका बनर है ये 0 1 0 1। तो यहाँ पे भी देखा जा सकता है जहाँ पे 0 है वहाँ पे पीक्स क्या इसकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यानी कि डायरेक्ट लाइन है, और जहाँ पे 1 है वहाँ यहाँ पे एक पल्स स्केयर पल्स हमारे पास आ रही है। तो ये स्केयर पल्स बेसिकली हमें क्या बता रही है कि यहाँ पे इसकी हाईएस्ट वोल्टेजेस हैं। तो ये है यूनिपोलर कोडिंग। तो नेक्स्ट है पोलर इनकोडिंग। तो पोलर इनकोडिंग क्या होता है, जो इसकी सेकंड टाइप है लाइन इनकोडिंग की, वो है पोलर इनकोडिंग। तो पोलर इनकोडिंग क्या होता है, बेसिकली पोलर इनकोडिंग स्कीम यूजेस मल्टीपल वोल्टेजेस लेवल। तो यहाँ पे जो हम पोलर इनकोडिंग स्कीम के लिए यूज़ करते हैं मल्टीपल वोल्टेजेस लेवल को यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट बाइनरी वैल्यूज़, ताकि हम वहाँ पे जो है बाइनरी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकें। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को कैरी करना है वो बाइनरी ही वैल्यूज़ हैं, यानी कि 0 1 वैल्यूज़ को हमने ही यहाँ पे कैरी करना है। तो पोलर इनकोडिंग में भी हम बाइनरीज वैल्यूज़ को ही कैरी करेंगे। तो पोलर इनकोडिंग इज़ अवेलेबल इन 4 टाइप। तो फर्दर इसकी पोलर इनकोडिंग की भी 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है वो पोलर नॉन रिटर्न टू ज़ीरो, सेकंड वन है रिटर्न टू ज़ीरो, एंड थर्ड वन है मैनचेस्टर, एंड फोर्थ वन है डिफरेंशियल मैनचेस्टर। तो बेसिकली यहाँ पे मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर जो हैं वो बाई फेस हैं, यानी कि इसके 2 फेस होते हैं। जबकि पोलर नॉन रिटर्न टू ज़ीरो और रिटर्न टू ज़ीरो ये क्या है, ये सिंपल है, और जबकि ये दोनों हैं मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर, ये दोनों ही बाई फेस हैं। तो जो फर्स्ट वन है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोलर नॉन रिटर्न टू ज़ीरो। तो यहाँ पे जो पोलर नॉन रिटर्न टू ज़ीरो है इसमें बेसिकली क्या होता है, इट यूजेस
टू डिफरेंट वोल्टेजेस, तो यहाँ पे हम टू डिफरेंट वोल्टेज यूज़ करते हैं, लेवल यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट बाइनरी वैल्यूज़। तो यहाँ पे भी हमने बाइनरीज वैल्यू को ही यूज़ करना है फॉर कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। तो यहाँ पे जनरली पॉजिटिव वोल्टेजेस होते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट वन एंड द नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट ज़ीरो। तो यहाँ पे भी वही एज इट इज़ ही हम यूज़ करेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए वन और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए हम ज़ीरो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फर्दर आप देख सकते हैं कि इट इज़ आल्सो नॉन रिटर्न ज़ीरो है बिकॉज देर इज़ नो रेस्ट कंडीशन। तो यहाँ पे किसी किस्म की रेस्ट कंडीशन भी नहीं होगी। इट हैज़ टू वेरिएंट, तो यहाँ पे टू वेरिएंट हैं। आपने हमेशा याद रखना है जब पोलर नॉन रिटर्न टू ज़ीरो की बात होगी तो यहाँ पे टू वेरिएंट होंगे, एक नॉन रिटर्न टू ज़ीरो एल और एक नॉन रिटर्न टू ज़ीरो। और यहाँ पे जो नॉन रिटर्न टू एल है बेसिकल एल यहाँ पे लेवल को शो कर रहा है, और जो नॉन रिटर्न टू ज़ीरो आई जो है इन आई बेसिकली यहाँ पे इन्वर्जन या फिर इन्वर्टेड को शो कर रहा है। अगर जो फर्स्ट जो है जो टाइम और वोल्टेज के दरमियान जो फर्स्ट जो इसकी पीरियोडिक वेव्स हैं, स्केयर वेव है, इसमें आप देख सकते हैं 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 का पैटर्न है। तो जो फर्स्ट वन जो है नॉन रिटर्न टू ज़ीरो लेवल में वो एज इट इज़ ही है, यानी कि जो है मेन लाइन के जो डाउन है वहाँ पे मुझे ज़ीरो शो कर रहा है, अगर वो लाइन से आप अबव है दैन ये वन शो कर रहा है, अगेन लाइन से बिलो है दैन ज़ीरो, दैन लाइन से अबव है दैन वन। तो इसी तरह यही पैटर्न को वन की जब है तो वो अबव द लाइन है तो ये वन, और अबव द बिलो द लाइन है तो दैन ज़ीरो ये शो कर। तो एज इट इज़ ही ये चलती जा रही हैं। अब ये नेक्स्ट इसी तरह अब जो है नॉन रिटर्न टू ज़ीरो जो इन्वर्जन है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखिए तो सेम स्केयर वेव है लेकिन यहाँ पे 0 1 0 1, तो यहाँ पे भी जब वन आएगा तो वो इनकाउंटर करेगा। तो जब वन आएगा वो इनकाउंटर इस तरह करेगा कि वन पे जो क्या होगा जो फर्दर जो होगी वो उसकी जो होगी डायरेक्शन वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे वन है, ज़ीरो पे सेम है, वन फिर इसने नेक्स्ट को चेंज करना है तो यहाँ पे ज़ीरो इसका चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे वन है तो वन की डायरेक्शन चेंज, तो ज़ीरो पर अनचेंज रहेगा जब तक यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो आते रहेंगे उस तब तक हम इसको अनचेंज ही यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पे अनचेंज इसको लेके चलते जाएंगे। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे वन है, अगेन वन है, तो फर्स्ट वन जो वन है वो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि उसने चेंज करना होता है। तो फर्स्ट वन नेक्स्ट भी वन है तो जो नेक्स्ट वन है उसके अंदर चेंज आएगा। जब उसके अंदर चेंज आता है तो जितने भी उसके आगे ज़ीरो हैं तो उतनी देर तक जो स्केयर वेव है वो अनचेंज रहेगी। देन अगेन वन आएगा देन वो अगेन अपने फर्स्ट पैटर्न पे आ जाएगी। तो यही यहाँ पे इसमें दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पे भी आप इन्वर्टेड यूज़ करेंगे ना, इन्वर्टेड नॉन रिटर्न टू ज़ीरो इन्वर्टेड, तो वहाँ पे आफ्टर वन ये क्या करता है अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है, और जब तक जो ज़ीरो रहता है वो अनचेंज्ड ही रहता है, और जब तक नेक्स्ट वन आएगा तब तक वो अनचेंज ही रहता है। जब वन आएगा अगेन वो क्या करता है वो अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, और देन अगेन ज़ीरो होगा तो अगेन वो अनचेंज रहेगा। अगर ट्वाइस टाइम जो कंसेक्टिव टू वन वन आ जाए तो देन क्या होता है अगर फर्स्ट वन है और सेकंड भी वन है तो फर्स्ट वन एज इट इज़ रहेगा, जबकि सेकंड वन क्या होगी इसकी डायरेक्शन अगेन चेंज हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो इसकी थ्री टाइप्स हैं मैं वो अगेन आपको सेंड करता हूँ विद इन फ्यू मिनट्स।